Today we are going to discuss question answers, glossaries and exercise of lesson 3 The Great Banyan. आप सबने बनियान ट्री को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। बनियान ट्री एक बहुत ही बड़ा और ग्रेट ट्री होता है। बनियान ट्री सबसे बड़ा पेड़ होता है। इसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं और ये बहुत सारे क्रिएचर्स को शेड भी देता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्लॉसरी। ग्लॉसरी, एज यू ऑल नो, ग्लॉसरी मीन्स वर्ड मीनिंग। आप सभी को पता है ग्लॉसरी का मीन्स होता है वर्ड मीनिंग। प्लेंटी, अ लार्ज अमाउंट। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा। जैसे जो बनियान ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है। अ लार्ज अमाउंट मतलब बहुत सारी स्पेस लेता है। स्प्रेड, स्कैटर्ड हियर एंड देयर। इसको एक बार और प्रोनाउंस करते हैं, स्कैटर्ड हियर एंड देयर। स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। तो जो बनियान ट्री होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कवर करके रखता है। ट्रंक, द थिक मेन स्टेम ऑफ ए ट्री। ट्रंक का मीन्स होता है थिक। थिक मीन्स मोटा या वाइड। मेन स्टेम, मेन मीन्स जो हमारा जो भी पेड़ होता है या जो भी ट्री होता है उसकी जो मेन स्टेम होती है, जो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, जिस पे पूरा पेड़ डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं ट्रंक। तो ट्रंक मीन्स होता है किसी भी ट्री की मेन स्टेम। बीनीथ, इन आ लोअर पोजीशन, अंडर। बीनीथ मीन्स होता है किसी चीज़ के अंडर, मतलब किसी चीज़ के नीचे या फिर कोई लोअर पोजीशन में। जैसे जो बनियान ट्री होता है उसमें जो उसके रूट्स होते हैं उस पर बहुत से चिल्ड्रन स्विंग करते हैं, मतलब झूला झूलते हैं। अंडर बहुत से लोग उसकी शेड में बैठते हैं, इसे बोलते हैं बीनीथ। लीन, टू बेंड और मूव फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन। लीन मीन्स होता है बेंड, या तो थोड़ा सा झुकना, और मूव फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन मतलब आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन से थोड़ा सा मूव करना, उसे बोलते हैं लीन या लेटना। हॉस्पिटेबल, प्लीज्ड टू वेलकम गेस्ट। जैसे हॉस्पिटल्स में गेस्ट कभी भी जा सकते हैं या पेशेंट को हम कभी भी एडमिट कर सकते हैं, ऐसे ही जो बनियान ट्री होता है वो भी हॉस्पिटेबल होता है, मतलब वो अपने विजिटर्स को कभी भी आने से मना नहीं करता। जब जिसका मन होता है वो बनियान ट्री के पास जा सकता है, उसकी शेड में बैठ सकता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल होता है। उसके पास बहुत सारे विजिटर्स जाते भी हैं। टेनेंट्स, अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज़ ऑफ ए रूम। टेनेंट का मीन्स होता है एक पर्सन जो रूम, किसी भी रूम के लिए जो रेंट पे कर रहा है उसे बोलते हैं टेनेंट, मतलब किराएदार भी बोल सकते हैं। अगर आपने किसी से कोई रूम रेंट पर लिया है और अगर आप उसका जो पेमेंट कर रहे हो उसे बोलते हैं टेनेंट। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट मीन्स इमेज। इमेज मतलब तो आपको पता ही है, इमेज मीन्स होता है पिक्चर। इमॉर्टल, विच डजंट डाई। इमॉर्टल का मीन्स होता है ऐसी चीज़ जो कभी भी नहीं मरती हो या जो अमर होती हो। जैसे बनियान ट्री है, अगर हमने बचपन में बनियान ट्री के साथ खेला है या उसके अंडर में खेला है तो उसकी जो मेमोरीज होंगी वो अब आज भी इमॉर्टल होंगी, मतलब उसकी जो यादें होंगी वो हमारे लिए आज भी इमॉर्टल होंगी। सैक्रेड, कंसीडर्ड टू बी होली। सैक्रेड मीन्स होता है कंसीडर्ड टू बी होली। होली मीन्स होता है पवित्र। तो जो बनियान ट्री है उसे बहुत ही ज़्यादा पवित्र पेड़ भी माना जाता है, और हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें बनियान ट्री को गॉड की तरह पूजा भी जाता है और बनियान ट्री की पूजन भी होती है। माइथोलॉजी, कनेक्टेड विथ माइथ्स।
माइथोलॉजी होती है, माइथोलॉजी का मीन्स होता है जो हिस्टोरिकल हो या जो पौराणिक हो, मतलब जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा हो। तो जो बनियान ट्री है और उसकी बातें हैं वो माइथोलॉजिकल है, जैसे उसको गॉड की तरह पूजा जाता है, ये भी माइथ है, मतलब हमारे हिस्टोरिकल है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन 1, विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज? सभी पेड़ों में सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? आवर आंसर इज द बनियान ट्री इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज। जो बनियान ट्री होता है वो सारे ट्रीज में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट या ग्रैंड होता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ एन एरियल रूट? एरियल रूट्स क्या होते हैं? आंसर, एन एरियल रूट इज़ दैट its branches dropped to the ground and take roots again। देखो, एरियल रूट्स का मीन्स होता है, आप लोगों ने बनियान ट्री देखा है? बनियान ट्री पर जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में से भी रूट्स निकले हुए होते हैं। आपने देखा है किसी और पेड़ में आपको कभी रूट्स दिखते हैं उसकी ब्रांचेस के साथ? ऐसा कहीं नहीं होता। सिर्फ बनियान ट्री ही एक ऐसा ट्री है जिसमें उसकी ब्रांचेस के साथ उसमें से रूट्स भी निकलते हुए दिखते हैं और बहुत लंबे लंबे रूट्स होते हैं, तो उन्हीं को एरियल रूट्स बोला जाता है। एन एरियल रूट इज़ दैट, एरियल रूट वो है, इट्स ब्रांचेस ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड। जो हमारा बनियान ट्री है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड तक ड्रॉप्ड होती हैं एंड टेक रूट्स अगेन, और उसमें से रूट निकलते हैं, उसे बोलते हैं एरियल रूट। कोई भी ऐसा ट्री नहीं है जिसमें से आपको एरियल रूट देखने को मिलता हो, क्योंकि और ये जो एरियल रूट होते हैं बनियान ट्री के, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। उसका जो मेन ट्रंक है उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उसकी जो मेन रूट है ना वो एरियल रूट से कमज़ोर ही होता है। जो एरियल रूट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए तो कितने सारे लोग उस पर स्विंग भी करते हैं, उस पर झूला भी झूलते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ ए पॉपुलर बिलीफ अबाउट द बनियान? बनियान जो है उसके बारे में पॉपुलर बिलीफ मतलब क्या माना जाता है? आंसर, अ पॉपुलर बिलीफ अबाउट द बनियान इज़ दैट, जो पॉपुलर बिलीफ है बनियान के बारे में वो ये है, मतलब ये हमारा मानना है, ऐसा है या ऐसा माना जाता है, बनियान इज़ अ गॉड एंड पीपल वर्शिप इट। यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि बनियान को गॉड माना जाता है और पीपल उसकी वर्शिप भी करते हैं, मतलब बनियान ट्री है उसे गॉड के समान पूजा जाता है। क्वेश्चन 4, हु लिव्स इन द बनियान ट्री? बनियान ट्री में कौन रहता है? मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर, इंटरेस्टिंग मीन्स मज़ेदार, क्रिएचर्स मीन्स जो हम सब हैं, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे क्रिएचर्स हैं। लिव इन द बनियान ट्री, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स या क्रिएचर्स बनियान ट्री में रहते हैं, जो मैन है या ह्यूमन है, इनके अलावा और जैसे सच एज बर्ड्स, बहुत सारे टाइप की बर्ड्स होती हैं जो बनियान ट्री में रहती हैं, अपने नेस्ट बनाती हैं, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। बहुत सारी बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस मतलब उड़ने वाले छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, वो भी बनियान ट्री में रहते हैं और अपना घर बनाते हैं। Why is the banyan called comfortable and hospitable? जो बनियान ट्री है उसे कंफर्टेबल मतलब आरामदायक और हॉस्पिटेबल क्यों कहा गया है? कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, मतलब हम उस पर आराम से बैठ सकते हैं,
उस पर जो बनियान ट्री है उस पर क्लाइंब करना भी बहुत इजी होता है किसी अदर ट्री के कंपैरिजन में। उसमें गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। और हॉस्पिटेबल मीन्स होता है कोई भी कभी भी बनियान ट्री के अंडर में आ सकता है और जा सकता है। वो हमेशा अपने विजिटर्स का वेलकम करती है। द बनियान इज कॉल्ड कंफर्टेबल एंड हॉस्पिटेबल बिकॉज बनियान को कंफर्टेबल और हॉस्पिटेबल इसलिए कहा है वी कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक। हम उसकी जो ब्रॉड ट्रंक हैं और ब्रांचेस हैं उस पर लीन कर सकते हैं, मतलब आराम से लेट सकते हैं। एंड इट गेट्स मैनी विजिटर्स, और उसके पास बहुत सारे विजिटर्स, मतलब जो विजिट करने जाते हैं या जो बनियान ट्री के पास जा रहे हैं, जो भी क्रिएचर्स जाते हैं उन सबको विजिटर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे विजिटर्स भी जाते हैं जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्क्वायरल्स। बहुत सारे टाइप की बर्ड्स, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स और स्क्वायरल, ये सारे बनियान ट्री के पास जाते हैं, इसलिए ये सारे बनियान ट्री के विजिटर्स हैं। क्वेश्चन 6, हाउ मच स्पेस डज ए बनियान ट्री टेक अप टू ग्रो? एक बनियान ट्री कितनी स्पेस लेती है ग्रो अप मतलब बढ़ने के लिए? आंसर, ए फुल ग्रोन बनियान ट्री, एक फुल ग्रोन मतलब एक सबसे बड़ा मतलब फिक्स साइज का जो बनियान ट्री होता है, फुल ग्रोन मतलब जब वो पूरा बढ़ चुका होता है, तो उस बनियान ट्री को टेक्स अप एज मच स्पेस एज 3 स्टोरीड बिल्डिंग। तो वो उतनी स्पेस लेती है जितनी कि एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग मतलब 3 मंजिल का बना हुआ मकान जितनी स्पेस लेता है, उतनी ही स्पेस एक फुल ग्रोन बनियान ट्री लेती है। और बनियान ट्री है उसकी जब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसमें से जो रूट्स आ जाते हैं, एरियल रूट्स, वो और भी ज़्यादा फैल जाते हैं, उसमें से फिर ब्रांचेस निकलने लगती हैं और धीरे धीरे कर कर ये एक फॉरेस्ट का रूप भी ले लेती है। मतलब इसके नीचे बहुत सारी ठंडक, कोल्ड होता है, शेड मतलब ये हमें छाँव भी देती है, और डार्क मतलब अंधेरा भी होता है। और धीरे धीरे करके ये इसको जितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है ये उस हिसाब से ग्रो करने लगती है और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा ट्री कहा गया है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अब हम इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे। रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर। प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। beneath, BENEATH, beneath। lean, LEAN, lean। hospitable, HOSPITABLE, hospitable। tenants, TENANTS, tenants। mythology, MYTHOLOGY, mythology। spacious, SPACIOUS, spacious। immortal, IMMORTAL। नाउ हम एक बार और इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं, ओके। रिक्वायर, प्लेंटी, ट्रंक, beneath, lean, hospitable, mythology, spacious, immortal। मैच द फॉलोइंग, अब हम इसकी मैचिंग्स को पढ़ते हैं। और ये जो मैचिंग्स हैं ये हमारे चैप्टर के बीच की हैं और हमारे वर्ड मीनिंग से रिलेटेड हैं, मतलब हमारी ग्लॉसरी और चैप्टर के मिडिल की हैं, ओके। जेंटल,
पोलाइट एंड इंटेलिजेंट। जेंटल का मीन्स होता है पोलाइट मतलब जो अच्छे से बात करते हैं, और इंटेलिजेंट जो बहुत ही ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान होते हैं। स्प्रेड, स्कैटर ऑल ओवर। स्प्रेड मीन्स फैलना, जो चारों ओर फैला हुआ हो। ओवर क्राउडेड, फुल ऑफ पीपल। ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, मतलब जो पीपल से भरा हुआ हो। एरियल, दैट विच हैंग्स इन एयर। एरियल का मीन्स होता है जो हवा में लटके हुए हों, जैसे कि बनियान ट्री के रूट्स जो हवा में हैंग करते हैं। इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मीन्स हमने पढ़ा था इमेजेस या मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मतलब हमारे पास्ट की कुछ मेमोरीज या यादें। ट्रंक, अ थिक मेन स्टेम ऑफ अ ट्री। किसी भी ट्री की थिक और मेन स्टेम मतलब वाइड और मेन स्टेम, उसे बोलते हैं ट्रंक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे आपको फिल करना है। स्पेस मीन्स जगह, मैनी बहुत सारे, एटलीस्ट कम से कम, प्लेंटी ऑफ, स्प्रेड्स। We don't see many banyan tree in our cities nowadays. आजकल के टाइम में हमें हमारी सिटीज़ में या बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा बनियान ट्री देखने को नहीं मिलती हैं। It is because a banyan tree spreads in a large area. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बनियान ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैली हुई होती है, मतलब वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है, इसलिए हमें सिटीज़ के बीच में बनियान ट्री नहीं मिलती हैं। दो देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज अराउंड अस। प्लेंटी मीन्स बहुत सारी, मतलब हमारे आसपास में बहुत सारे ट्री हैं, बट नन ऑफ दैम इज़ लाइक ए बनियान। पर उनमें से कोई भी बनियान ट्री जैसा नहीं है। Why we don't have a banyan anywhere? ऐसा क्यों है कि हम बनियान ट्री को हर जगह नहीं लगा सकते? Because we don't have enough space. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में पीपल को रहने के लिए ही स्पेस कम होती है, तो उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट किया जाता है, जिसके कारण बहुत से पेड़ डैमेज भी होते हैं। बट वी शुड ट्राई टू हैव एटलीस्ट वन बनियान ट्री नियर अवर होम। पर हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें हमारे घर के आसपास में एटलीस्ट वन बनियान ट्री तो होना ही चाहिए। ओके, होप सो आप सबको चैप्टर पसंद आया होगा। Read the following statements and mark true or false. अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करेंगे और इसके बेसिस में ट्रू फॉल्स को फिल करेंगे। There are many banyan trees around us. क्या हमारे आसपास में बहुत सारे बनियान ट्रीज हैं? फॉल्स, नहीं है। The banyan has aerial roots. बनियान ट्री में एरियल रूट्स होते हैं, मतलब उसके जो रूट्स होते हैं वो हवा में या एयर में हैंग करते हैं। हाँ, मीन्स ट्रू। इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ ए बनियान ट्री। क्या ऐसा है कि जो बनियान ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कूल मतलब ठंडक, डार्क मीन्स अंधेरा, और शेडी मीन्स छाँव नहीं देती है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, मीन्स फॉल्स। मैनी क्रिएचर्स लिव इन द बनियान ट्री। बहुत सारे क्रिएचर्स बनियान ट्री में रहते हैं। यस, ट्रू। द मैप बटरफ्लाई लीव्स हर एग्स इन द लीव्स। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो अपने एग्स को बनियान ट्री की लीव्स में रख कर जाती हैं। हाँ, ट्रू। जो न्यू लीव्स होती हैं, पिंक और सॉफ्ट लीव्स होती है बनियान ट्री की, उसमें जो मैप बटरफ्लाइज होती हैं
वो अपने अपने एग्स को सेफ्टी के लिए रखकर जाती हैं। ए बनियान ट्री इज रिगार्डेड एज ए गॉड। क्या बनियान ट्री को गॉड माना जाता है? यस, बनियान ट्री को गॉड माना जाता है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।